हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास देखिए एक कॉइन है जो कि ऊपर से ग्रीन कलर का है और इसका बैक साइड जो है वो ब्लू कलर का है। अगर बच्चों मैं इसको 100 टाइम्स अगर इसको इस तरह से उछालूं तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी मेरे पास ग्रीन कलर आने की, ठीक है, जबकि ब्लू कलर की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 45। तो देखिए ये एक किसका चैप्टर है, ये एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है बच्चों। तो हर चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपसे पूछी जाती है। तो प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है बच्चों बहुत ही आसान और बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। और मैं आपको इसकी इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, इसकी ऐसी ट्रिक्स और ऐसी टिप्स बताऊंगा बच्चों, जिससे आप केवल इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर पेपर करके चेक कर लेना, आपसे सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। प्लस आप मुंह से ही बता दोगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो प्लीज वीडियो में बने रहना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चों मैं एक बात बताता हूं आपको। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि हर क्वेश्चन में अपन को अपने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको बनाना होता है ना। देखिए तो यहां पर क्या है प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला, यहां पर देखिए जो ई है, ई बच्चों क्या है, इवेंट है, ठीक है। इवेंट मतलब जो भी आपको कोई टास्क दे रखा है ना, जो चीज है वो यहां पर इसको मेजर करके इसने ई लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। समझे बच्चों, मतलब कि जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने किसी कॉइन को कितनी बार उछाला, 100 टाइम्स तक, ठीक है। 100 टाइम्स तक मैंने उसको उछाला तो मैंने आपसे बोला कि 45 बार अगर हेड आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये टेल कितनी बार आएगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना होता है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए ना उसको रख दो सबसे ऊपर। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये, उसको रख दो सबसे ऊपर और फिर नीचे पता है बच्चों क्या आता है, क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉसिबल्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब कि आपको सारा जो भी क्वेश्चन के अंदर जितनी वैल्यू दे रखी है उनको एड ऑन करके यहां पर लिख दो, डिवाइड कर दो और अपना आंसर ले आओ, ठीक है। अभी हम एग्जांपल के साथ भी करेंगे इसको, तब आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वो ये है, ये चीज कि आपका जो रिजल्ट आएगा ना, जो आपका आंसर आएगा ना बच्चों, वो कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए या फिर 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। कभी भी 1 से ज्यादा इसका आंसर नहीं होगा, प्लस कभी भी आंसर आपका नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो सोच लीजिए आपने क्वेश्चन में गलती कर दी है, ठीक है, या तो क्वेश्चन गलत है या आपका आंसर गलत है। ओके गाइस, ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, फिर 0 हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, ठीक है, लेकिन 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 0 से इक्वल 0 से ज्यादा होना चाहिए। और नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, जिससे कि सपोज करिए अभी अपने पास यही क्वेश्चन है, जैसे कि मेरे पास अभी ये थी, ठीक है। इसमें देखिए मैंने अगर हेड और टेल एक कॉइन की तरह माना तो ये है हमारा हेड, ठीक है, ये है टेल। ओके गाइस, एक एक बात को ढंग से सुनना। अगर जो हेड है ना, हेड को जब मैंने इस पूरे जो इवेंट है, ये पूरा जो इवेंट हुआ वो कितनी बार मेरे को टॉस करना है इसको, 100 टाइम्स तक। अगर बच्चों मुझे 100 टाइम्स तक इसको टॉस करना है, सपोज करिए अगर 45 तक हेड आता है तो आपसे क्या पूछेगा कि टेल की प्रोबेबिलिटी बता दो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना होगा, अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूले बनाने होंगे। अब देखिए अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना होगा बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखूंगा P, और इवेंट क्या है तुम्हारा, किसका है, टेल बताना है, तो बस T यहां लिख दोगे आप, ठीक है, यहां पर T लिख दिया आपने बच्चों। अब देखो है ना, सॉरी पहले यहां पे हेड का लिख देंगे अपन, क्योंकि हेड अपने को गिवन है, जो आपको गिवन हो ना उसका लिखो पहले, ठीक है। तो हेड कितना दे रखा है आपको, तो यहां पे भी लिखूंगा नंबर ऑफ हेड आउटकम्स, ठीक है, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गया बस। तो यहां पे हेड कितना है, हेड है बच्चों आपको कितना, 45, ठीक है। देन यहां पर टोटल मेरे पास मैंने कितनी बार इसको उछाला, 100 टाइम्स तक, ठीक है, यहां पे मैंने 100 टाइम्स तक उछाल दिया, ठीक है।
अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके बाद में बताओ बच्चों कितनी प्रोबेबिलिटी बची जो टेल के लिए आएगी, आप खुद ही बता दो। तो कितनी आएगी, हमेशा 55/100 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसको तुम कट करोगे, कट करना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। हमेशा क्या लोग करते हैं बच्चे, गलती इसमें यही करते हैं कि वो फ्रैक्शन में आंसर ले आते हैं लेकिन इसको कट नहीं करते हैं। ठीक है, आपको कट करना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, तो देखिए आप इस तरह से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कट करूं तो देखिए यहां पर ये कितना है, ये है कितना 45 है, तो कितने बार कटेगा भाई 9 टाइम्स, और ये 20 बार कट गया। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे तो ये 9/20 आ गया। ठीक है, 9 बार कट गया, 20 बार कट गया। ऐसे अगर इसका करेंगे तो कितना आएगा 11/20। ठीक है, ओके गाइस, अब देखिए सॉरी 11/20 आएगा। अब तुमको एक चीज और बताता हूं बच्चों, कई बच्चे बहुत ही पता नहीं क्या होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं लेकिन उनको आता कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं, जैसे कि आपसे ये पूछ रहे हैं कि भैया ये किसकी अपनी अपनी हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी है, टेल की है। ठीक है, हमको टेल की निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, ये है टेल की। ठीक है, ये तो हेड की है। तो देखो आप क्या करते हो बच्चों, आप क्या करते हैं, अब जैसे ये आंसर आ गया तो अब आपको अगर ये आंसर निकालना होगा ना तो आपको क्या करना होगा, हमेशा 1 में से माइनस करना होगा। ठीक है, अब देखो 1 में से माइनस करने का मतलब ये है बच्चों, तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 1 - 9/20 लिख दिया उन्होंने। ठीक है, अब वो इसका एलसीएम लेंगे, इतना नखरा करेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 9 लिखेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे। तो देखो बच्चों एक बात बताओ, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे आपके पास 9/20 है, अब आपसे पूछ रहा है उसके रिमेनिंग, अगले वाले का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, इसको 20 में से बस 9 तो आपके है ही, तो 20 में से 9 को घटा दीजिए, कितने बचे 11, तो 11/20 डायरेक्ट हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व करोगे तो ही बच्चों 11/20 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज मेरे को समझाने बहुत जरूरी थी, क्योंकि कई बच्चे इतना बड़ा प्रोसेस करते हैं। आप इसको केवल प्रोसेस को लिख दो, लेकिन आंसर डायरेक्ट तुम्हें मुंह जवाने पे याद होना चाहिए कि इसका आंसर कितना होगा, इतना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग करते हैं और एग्जाम्पल स्टार्ट, और आपका करता हूं बेस मजबूत। और प्लीज वीडियो में बने रहना, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आ चुके हैं कई बार। ये आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक बॉक्स है, कंटेंस करता 3 ब्लू बॉल है, सॉरी 3 तो ब्लू है, 2 व्हाइट है एंड 4 रेड मार्बल्स हैं इस बार। ठीक है, इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इट विल बी व्हाइट, ब्लू एंड रेड। मतलब कि एक बॉक्स है बच्चों, उस बॉक्स के अंदर 3 तो ब्लू मार्बल्स हैं और 2 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 रेड मार्बल्स हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें से कोई रैंडमली उसने उठा लिया मार्बल्स। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताने की इन तीनों की। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करते हैं अपन। अब देखो पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे मैं व्हाइट की निकालना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, व्हाइट की, तो यहां पे क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स आउटकम। ठीक है, मतलब कि व्हाइट मार्बल होने का कितना आउटकम्स है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ऑफ मार्बल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, और आपको व्हाइट के अंदर कितने मार्बल्स हैं वो आपको करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ये टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास है कितने। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ किसके, मार्बल्स के, वो कितने होंगे। देखो 3 तो क्या है, ब्लू है, तो 3 तो है ब्लू, प्लस 2 है व्हाइट, ठीक है, प्लस 4 है रेड। तो सबसे पहले बच्चों अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको टोटल तो निकालना ही है हर बार। तो आप क्या करोगे, जो भी आपको दर का है सबको ऐड कर दो। जैसे पहली बार मैंने क्या करा था कि एक बैग है, उसके अंदर 3 बॉल है, ठीक है, अब उसमें ये क्वांटिटी फिक्स थी कि एक एक कलर के अलग अलग बॉल है ना। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में फिर आपको क्या करना होता है,
मैंने क्या कहा, 3 बॉल है तो आपने तीनों को ऐड कर दिया, 1 2 3, 1 + 1 + 1 कर, तभी तो उसका टोटल आउटकम 3 हुआ। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर जो है इन सब का टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 हो जाएगा हमारे पास टोटल आउटकम्स। ठीक है, अगर हमारे पास 9 टोटल आउटकम्स हो गया, अब देखो व्हाइट के लिए निकालनी है तो बस बहुत आसान है। व्हाइट कितना है बच्चों, 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/9। ठीक है, 2/9 होगी, ये इसका आंसर हो गया। लो, अगर ये कटता है तो आपको काटना जरूर है, अगर नहीं कटता तब छोड़ देंगे आप। ठीक है, अब ऐसे अगर आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लू बॉल की, तो बच्चों बताओ ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। भाई ब्लू बॉल कितनी है, 3 है, तो ये लिख दिया 3/9। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में ये कट सकते हैं, ये देखिए काट दे, तो कितनी है प्रोबेबिलिटी, 1/3। 1/3 इसका आंसर है, ना कि 3/9। 3/9 कर दिया, आपका आंसर गलत। ठीक है, कट जरूर करना है। अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी किसकी देखेंगे हम, रेड बॉल की। ये लो रेड, तो रेड बॉल कितनी है भैया, 4 है हमारे पास, ये लो 4/9 कर दिया, तो ये क्या कट सकते हैं, नहीं कट सकते, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा 4/9, 1/3 और 2/9। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था यार। अब देखो एक आपको प्रूफ बता देता हूं, आपको एक प्रूफ बताता हूं मैंने क्या कहा था, इन सबका सम किसके बराबर हो सकता है, 1 के इक्वल होना चाहिए। रिजल्ट इसका ओवरऑल 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम तीनों की अगर P वाइट प्लस P ब्लू प्लस P रेड, ठीक है, अगर आप इन सबका ऐड करोगे तो किसकी इक्वल होनी चाहिए, 1 की इक्वल, तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इनको ऐड कर लेंगे, 2/9 प्लस 1/3 प्लस 4/9, जब इनको ऐड करोगे तो इसका आंसर ओवरऑल 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था बच्चों, मैंने आपको कितने आसान शब्दों में बता दिया, और प्रोबेबिलिटी में कुछ है ही नहीं बच्चों, बस जो आपको दे रखा है ना उन सबका कर लो टोटल। अब जैसे इसका पूछा तो इसको डिवाइड बाय टोटल से, इसको डिवाइड बाय टोटल से, इसको डिवाइड बाय टोटल से, इतना सा करना था यार। पूरी प्रोबेबिलिटी में यही है, यही एक कॉन्सेप्ट है। समझ में आई बात को? तो फिर करते हैं एक और एग्जाम्पल। बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ, मतलब 2 टाइप के तो हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं, एक थर्ड टाइप का मैं एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ। इन 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना। अब देखिए बहुत आसानी से समझिए इस क्वेश्चन को भी। जैसे सपोज करो एक बैग है, एक बैग है, क्या है, अ बैग। ठीक है, अ बैग है जो कि कंटेन करता है, कंटेन्स 100 बॉल्स। एक बैग है जो कि कंटेन करता है 100 बॉल्स की। ठीक है, इन विच 40 balls are of रेड कलर। जो 40 बॉल्स है उस बैग के अंदर वो कैसी है, रेड कलर की हैं। ठीक है, एंड अदर बॉल्स आर ऑफ वाइट कलर। ठीक है, मतलब कि एक बैग जिसमें 40 बॉल्स तो कैसी है, रेड कलर की हैं, उसके अलावा जितने भी बॉल जो है ना वो कैसी हैं, व्हाइट कलर की हैं। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमको तो केवल रेड बॉल के बारे में दे रखा है, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें सर, व्हाइट बॉल के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा कि कितनी दे रखी है। तो देखो बहुत आसान है बच्चों, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला टाइप का, और आपको इन 3 टाइप के अलावा और कोई किसी अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप खुद करके देख लेना अपनी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब देखिए पहले मैं बता दूं बच्चों, टोटल बॉल लिखूंगा मैं, टोटल बॉल्स कितनी है मेरे पास, 100 बॉल है। ठीक है, अब देखिए रेड बॉल कितनी है बच्चों, बताओ, रेड बॉल है मेरे पास 40 बॉल्स, कितनी है, 40 है। ठीक है, अब बताओ जब रेड बॉल 40 हैं आउट ऑफ कितने में से, 100 में से, तो व्हाइट बॉल कितनी हो जाएंगी बताओ, ये तो आप बता ही सकते हो ना, कितनी हो जाएंगी,
100 माइनस 40 करोगे तो व्हाइट बॉल हो जाएंगे 60 आपके पास व्हाइट बॉल है। अब आपसे नहीं कर सकते, बस इतना से इसमें एक स्टेप ऐड हो गया, बस ये। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछी किसकी प्रोबेबिलिटी है भाई साहब, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे, व्हाइट की पूछिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल की कितनी होगी भैया, आपने ये घटा दिया, इसमें से कितना आ गया 60, और टोटल ओवरऑल बॉल कितनी आपके पास 100 थी, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 3 बार ये 5 बार, 3/5 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी हो जाएंगी 3/5। कितना आसान था बच्चों। ठीक है, इसी को दूसरी मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, ये तो है हमारा फर्स्ट। सेकंड मेथड से बच्चे कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट। जैसे कि आपको क्या दे रखा था, केवल रेड बॉल की दे रखी ना प्रोबेबिलिटी, तो अब हम पहले निकाल लेते हैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी बच्चों 40/100 होगी। ये तो आपको पता है भैया, इतना तो पता ही है। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये कट गया, कितना बचा हमारे पास 2/5 बचा कि नहीं बचा। 2/5 किसके बचे, ये रेड बॉल के। अब तुम खुद दिमाग लगा के सोचो 2/5 किसकी, रेड की, तो बाकी की जो बॉलें हैं वो किसकी हो जाएंगी, व्हाइट की होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना। तो व्हाइट की कैसे निकालोगे बच्चों आप, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या होगी, क्या बोला था मैंने, 1 में से माइनस करना है आपको हमेशा। तो 1 माइनस 2/5 कर देते तो आपका आंसर कितना आ जाता बच्चों 3/5। अब देखो, अब एक और बात बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट बात। अब आप सोचोगे कि सर ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, क्या हमको भी बता सकते हैं कि ऐसे डायरेक्ट कैसे पता चला सर आपको कि 3/5 होगा। तो देखिए बच्चों क्या करना है, आप मेरे को ये बताओ, इसको ध्यान से समझो। यहां पर कितना है मेरे पास, टोटल कितने हैं 5 चीजें, टोटल 5 है। 5 में से 2, इसका मतलब क्या होता है, इस 2/5 का मतलब क्या होता है वो समझो, बहुत मैथ्स पढ़ी ना आपने, ये समझो। 5 में से 2 इसका मतलब ये है कि 5 में से 2 तो है रेड, तो 5 में से 2 रेड हो गई, तो फिर कितनी बची, बाकी की 3 ही बची ना भैया। तो इसका जो अगला जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा 3/5 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर आपके पास 3/5 है, आपसे पूछे कि भैया रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, लो इसमें अगर आपसे रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड की, तो बच्चों आप क्या बताओगे, सर ये 5 में से 3 तो हो चुके, मतलब 5 में से 3 तो किसकी हैं, किसकी हैं, व्हाइट की। अब आप रेड की बताओगे तो सर कितना होगा, 5 में से जब 3 बॉल अगर व्हाइट है तो रेड कितनी बची, केवल 2 ही तो बची, 2/5। ये लो डायरेक्ट आंसर। बस ये बोर्ड में दिखाने के लिए आपको 1 माइनस लगाना पड़ेगा, बाकी इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया फ्रैक्शन में। जैसे कि देखो ये 40 अगर यहां पर लगा है 50, ठीक है, तो इसका रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, आपसे ही पूछ लेगा। तो इसका रिमेनिंग पार्ट कितना है भाई, 50 में से 40 तो हो चुके, तो कितने बचे 10, तो ये लो 10/50 हो गया। लो आई बात समझ में, ऐसे होता है। तो वो कैसे होता है, 1 में से माइनस करने पर होता है बच्चों। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी। अब आप जाकर अपनी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स करके देख लीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। और प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट गाइज।